हेलो बच्चों, मैं अपना सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस पे, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज बहुत कमाल का टॉपिक है। हमने एडमिशन खत्म कर लिया, कंपनी भी हमने खत्म कर लिया। एक हिस्सा जो कि फर्स्ट टर्म के लिए इंपॉर्टेंट था, यानी फर्स्ट टर्म से रिलेटेड जितना भी था हमने सारा कुछ कर दिया। अब वापस से हम लोग सेकंड टर्म की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, जो कि सेकंड टर्म में हमारा क्या रहेगा। सबसे पहला चैप्टर पार्टनरशिप का है, रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक रहेगा कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या होता है। इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे और इसमें कुछ आज प्रैक्टिकल्स करेंगे। बाकी का प्रैक्टिकल्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्या होता है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन देख लिया, क्या था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में क्या था कि नया पार्टनर आता था। रिटायरमेंट में क्या होगा, जो पुराना पार्टनर है उसमें से कोई पार्टनर छोड़ के चला जाएगा। ये क्या कराएगा आपका रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो देखो क्या होता है, when one or more partners leaves the firm and remaining partners continue to do the business of the firm, it is known as retirement of a partner। यानी यानी जब एक या एक से अधिक पार्टनर्स फर्म को छोड़ के चले जाते हैं और जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, ऐसा पार्टनर जो छोड़ के गया उसको क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का प्रोसेस बोला जाता है। बात क्लियर हो गई। अब सोचो कि भैया कोई पार्टनर क्यों बिजनेस छोड़ के जाए, कोई तो वजह होगा ना। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 पार्टनर है, ठीक है। एक का नाम है मनीषा, दूसरा का नाम है आदित्य और तीसरा जो पार्टनर है वो मैं हूं, यानी मैं बोल सकता हूं सनी। ठीक है, हम लोग 3 पार्टनर हैं और ये बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, अब देखो मनीषा के जो बाबूजी हैं वो इनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जिस दिन रिश्ता ढूंढा उस दिन मनीषा का खेल खत्म। ठीक है, तो अब सोचो कि 3 पार्टनर हैं और मनीषा का मैरिज हो गया और घर वाले बोल दिए क्या, यानी इसके ससुराल वाले कि भैया कोई पार्टनर से बंद करो बिजनेस, हमको नहीं है, हमको बहू चाहिए और बहू को घर में काम करवाना है, तो भैया वो काम छोड़ो। अब बताओ ये क्या करेगी, रिटायरमेंट लेगी ना। ये आके मुझे क्या बोलेगी, मुझे आयारिक को क्या बोलेगी, भैया अब हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग क्या करो, मुझे रिटायरमेंट दे दो भैया, मेरा पैसा दो, हम चला घर। सीरीज बात। ठीक है, तो क्या जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा ना। तो बहुत सारे रीजन होता है रिटायरमेंट का। एक और रीजन होता है, मान लो कि मनीषा हम लोग से ज्यादा उम्र वाली थी जब वो ज्वाइन हुई थी, तो करीब उसकी 30 साल उम्र थी और हम लोग बच्चे थे कोई 20-20 साल के उम्र थे। ठीक है, अब सोचो ये हम लोग की सीनियर है ऑब्वियसली। ठीक है, तो काफी दिन से काम करे तो भैया बुढ़ापा तो आएगा ना, झुर्रियां तो गिर गई जाएगी। तो भैया झुर्रियां गिर गई और भैया क्या बुरी हो गई, ओल्ड एज हो गया। अब इसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं रहेगी पार्टनरशिप वो कर पाए, तो क्या करेगी, रिटायरमेंट ले लेगी। ठीक है, बेचारी का तबियत थोड़ा बहुत ठीक नहीं रहता आजकल का। ठीक है, बहुत मसाज है मतलब कम है। ठीक है, तो भैया पुअर हेल्थ है, तभी क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। यानी रिटायरमेंट होने का बहुत सारा वजह है। ये यही वजह से है कि मनीषा को आदित्य का शक्ल ही पसंद नहीं है। ठीक है, और सिंपल सा बात है, वो इसका शक्ल देखना नहीं चाहती, रोज झगड़ा हो रहा है। लास्ट में क्या बोले, भैया हमको छोड़ो, हमको चला पैसा लेंगे, हमको दो, हम चले। तो बहुत सारी वजह होती है जिसकी वजह से हम लोग क्या करता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो देखो रीजन, ड्यू टू सम रीजन लाइक ओल्ड एज होने की वजह से, पुअर हेल्थ, स्ट्रेन रिलेशन एटीसी। ठीक है, बहुत सारा वजह है जिसके से एक पार्टनर से भी एक पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है। समझ में आया बात को। अच्छा, अब इस बात को सोचो, सोचने की बात है कि अगर पार्टनर रिटायर हो जाए तो भैया पार्टनर ऐसे तो उसको नहीं रखा जा, रिटायरमेंट हो गया चले जाओ, ऐसा तो नहीं ना होगा। एक पार्टनर जब रिटायर होगा ना तो वो बहुत कुछ लेके जाएगा बिजनेस से। ठीक है, आप सोचो कि जब आप एडमिशन लेते हो तो आप क्या करते हो, कैपिटल मांगते हो नहीं मांगते हो, बोले भैया कैपिटल लेके आओ तो भैया पार्टनर से मिले, प्लस आप प्रीमियम फॉर गुडविल मांगते हो, मानते हो ना, प्रीमियम फॉर गुडविल, भैया प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आओ। तो अब सोचो कि जब मनीषा भैया पार्टनरशिप से रिटायर होगी तो ऑब्वियसली वो कैपिटल तो लेके जाएगी ना, इतना साल से जो कैपिटल लगा के रखी है पार्टनरशिप में वो लेके जाएगी, प्लस अपना गुडविल भी तो लेके जाएगी है। अब बोलेंगे भैया गुडविल, हाँ गुडविल
सोचो जब ये तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप खरीद की थी तो एक कस्टमर था, सिर्फ एक कस्टमर। आज करीब 2 साल 3 साल के बाद 1 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर है, ठीक है, 1 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर है। तो अब सोचो जब मनीषा चली जाएगी तो ये 1 मिलियन कस्टमर किसका, इसका यानी सनी का, किसका, आदित्य का। और ये 1 मिलियन बनाने में कितने ने, तीनों ने मिलकर मेहनत की थी ना। तो ये अब इसके जाने पर ये कस्टमर तो कम ही ना हो जाएगा, तो 1 मिलियन का जो प्रॉफिट होगा अब इसका होगा, अब इसका होगा। अगर मान लो पहले 10 प्रॉफिट होता था तो 10 में क्या 3 ये लेती थी, मैं लेता था, मनीषा 4 लेती थी और आदित्य 3 लेता था, ठीक है, ठीक। अब सोचो मनीषा रिटायर तो ये जो 4 का जो प्रॉफिट ये तो इसी में हो गया ना। मान लो इक्वल लेकर तो 2 इसका हो गया और 2 इसका हो गया, हुआ ना, दोनों का बढ़ा ना। तो भैया अब इसका प्रॉफिट इन लोगों को मिलेगा तो बदले को क्या बोलेंगे, भाई इतना दिन से मेहनत किए, मेरा गुडविल भी तो भाई इतना खड़ा किए पाया, मेरे जाने के बाद तो भैया आपका सारा गुडविल, आपका सारा प्रॉफिट, मेरा गुडविल का हिस्सा तो हम चला, ठीक है। तो जाते समय वो क्या क्या लेके जाएगी, कैपिटल लेके जाएगी। जाते समय वो क्या लेके जाएगी, अपना प्रीमियम फॉर गुडविल यानी जो इसका सेव गुडविल होगा वो लेके जाएगी, प्लस और क्या लेगी, अगर मान लो उसका कोई इंटरेस्ट और कैपिटल है तो वो अपना लेके जाएगी। अगर कोई रिजर्व्स है, कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है तो वो भी लेके जाएगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या करेंगे, वो लेके जाएगी। अब उल्टा सोचो इसका, लेने का तो दे दी भैया, खुश तो हो चाहिए कि भैया को और कुछ जाते समय मिलेगा। लेकिन दूसरा बात सोचो, अगर इसका मान लो कोई करेंट अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है तो भैया हम काट के देंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव होता है क्या। अगर भैया पॉजिटिव है तो अगर सोचो कि कोई करेंट अकाउंट में होता है, कैपिटल अकाउंट में होता है और एक करेंट अकाउंट होता है, तो अगर मतलब करेंट अकाउंट का कोई पॉजिटिव बैलेंस है तो ये तो लेके जाएंगे। लेकिन अगर करंट अकाउंट का कोई नेगेटिव बैलेंस है, उल्टा मुझे उससे लेना है क्योंकि बिजनेस से विड्रॉ करके रखी हुई थी, ठीक है, तो भैया मुझसे लेंगे। अगर मान लो उसने कोई ड्राइंग लेकर रखा तो बोले चल पहले ड्राइंग पर फी जाना, सीधी सी बात है, पैसा तो वैसे तो नहीं ना देंगे, उस पैसे का पूरा कैलकुलेशन किया जाएगा कि कैश कितना इसको दे रहा है। अच्छा, अब मान लो ड्राइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो बोले चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दो, हिल जाना, ये भी तो हो सकता है। मान लो अगर कोई पार्टनरशिप में कोई लॉस, ठीक है, आई सोची ना, नहीं हम निकल जाएगा, लॉस को छोड़ देंगे ना, लॉस हम तीनों की वजह से हुआ है, यानी तीनों की वजह से हुआ, तो लॉस में क्या अपना ये हिस्सा लेके जाएंगे, यानी हिस्सा लेके नहीं जाएंगे, मतलब जो लॉस हो उसका पैसा जमा करेंगे, क्योंकि हम भी घर से ला रहे हैं, आदित्य भी ला रहे हैं, तो मनीषा को भी वो लॉस को कवर बेयर करना पड़ेगा। बात समझ आ गई। तो जाते समय बहुत कुछ होता है और आते समय भी बहुत कुछ ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। तो बात को समझ लो, क्या देना है क्या लेना है वो आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। जो जो इसका हिस्सा बनेगा देने का वो दे देंगे, और जो जो हिस्सा इसका उस पेमेंट से निकलेगा वो भैया काट के उसको दे देंगे। क्लियर बात को, कोई दिक्कत नहीं आता है। अच्छा, एक प्रॉब्लम क्या आती है सबसे पहले वो समझ लो। प्रॉब्लम ये आती है कि देखो पार्टनर कभी भी रिटायरमेंट ले सकता है, कभी भी ले सकता है, या ऐसा हो सकता है कि मान लो अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, मान लो अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट में ले, यानी 31 मार्च को ले, हो सकता है ना, मेरा पूरा 1 साल का 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड किया तब ले ले। या ऐसा हो सकता है कि अकाउंटिंग में नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होने से पहले ले ले, यानी 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल को मेरा अकाउंटिंग पीरियड चालू होगा नया, यानी बैलेंस शीट क्लोज हो गया पिछली बार और नई बैलेंस शीट बनेगी, सब कुछ बनेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट, तो 1 अप्रैल को ले, ठीक, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पार्टनरशिप में, ध्यान सुनिएगा, अगर पार्टनरशिप में कोई पार्टनर बीच में रिटायरमेंट ले ले, यानी बीच में रिटायरमेंट, बीच में रिटायरमेंट का मतलब मान लो कि वो 1 जुलाई को ले ली, क्या ले ली, 1 जुलाई को मनीषा रिटायरमेंट ले ली। अब यहीं पे खेला होगा, यानी आप समझ लो कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना, अगर आपने रिटायरमेंट बढ़िया से कर लिया ना तो आपका डेथ भी हो गया। आपने रिटायरमेंट अगर सारा प्रोसेस कर लिया तो समझ लो डेथ भी आप साथ साथ करते जा रहे हो, ठीक है। तो अब होगा क्या वो सुनो कि मेरा बिजनेस स्टार्ट कब हुआ, मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा ताकि दिक्कत ना हो। समझिएगा एकदम ध्यान से, एकदम समझिएगा कि मान लो मेरा अकाउंटिंग पे स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, ठीक है, 2021, ठीक है।
और इसका ठीक 3 महीने के बाद यानी बोला जाए 1 जुलाई 2021 को हमारी मनीषा बोलते हैं हम रिटायरमेंट ले लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है ले लेंगे। अब सवाल ये हुआ कि उसी वक्त बिजनेस का प्रॉफिट दिखा, मान लो 30,000 का प्रॉफिट दिखा। कितने का प्रॉफिट? 30,000 का। ये 30,000 कितना का बीच में कमाया गया? देखो अप्रैल से लेकर जुलाई तक का बीच में कमाया गया। तो क्या ये प्रॉफिट का हिस्सा उसको मिलेगा मनीषा को जाते बाद? हाँ मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? एकदम मिलेगा, क्योंकि भैया उसने मेहनत करके भैया अभी रिटायर तो नहीं ना हुई। जब तक वो रिटायर नहीं हुई, मतलब जिस दिन में रिटायर हुई वो उस दिन का जितना कुछ उसने कमाया है सब उसको हिस्सा मिलेगा। ठीक, अच्छा तो ठीक है हिस्सा दे दो। मान लो ये तीनों इक्वल रेशियो बांटते हैं 1:1:1। ठीक है, तो बताओ मनीषा का कितना हिस्सा होगा? तो मनीषा का तो 1/3 यानी उसका 10,000 हिस्सा हुआ। 10,000 हिस्सा हुआ यानी उसको 10,000 का प्रॉफिट देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो रिटायर है उतना दिन का प्रॉफिट तो अपना लेके जाएगी। तो भैया 10,000 का क्या उसका हिस्सा निकला। अब ये 10,000 का हिस्सा निकला, ठीक है, इसको निकालने का भी तो मैंने सिंपल प्रोसेस बताया। इसके बहुत सारा प्रोसेस होता है, अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो 10,000 को जो इसको देना प्रॉफिट क्या बोल के देंगे? उसको देते हैं, ध्यान सुनिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बोल के क्या करते हैं? उसको भैया 3 महीने का जो प्रॉफिट होगा वो देकर उसको निपटा दिया जाएगा। बात समझ आ गई? तो बहुत सारा ट्रीटमेंट आपको करना होगा। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट है, ठीक है, यानी हम क्या करते हैं मनीषा को हर साल उसने जो कैपिटल लगाया उस पर इंटरेस्ट देते हैं। तो अब सोचो अगर इंटरेस्ट भी देना है तो कितने महीने का कैलकुलेशन किया जाएगा? इन 3 महीने का। मान लो अगर 1 लाख का कैपिटल है और 1 लाख को उसको हम 10% देते हैं, तो भैया 10% भी कितना महीना हो रहा है बिजनेस में? 3 महीना। तो भैया 3/12 अप्रैल मई जून, जुलाई काम नहीं, क्योंकि 1 जुलाई को तो रिटायरमेंट ले रही है वो। ठीक है, तो भैया इसका जो भी निकलेगा उसका क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हमको लेना है तो हम भी उसी महीने के हिसाब से चार्ज करेंगे, यानी ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। अगर सैलरी देना है तो ये 3 महीने की कितनी सैलरी बनी वो उसको देनी पड़ेगी। कमीशन बोनस जो जो होगा वो सारा भैया जब रिटायर हो गए उस वक्त आपको सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे सीखना है। क्लियर? तो बाबू ये सब कुछ करना है। तो आप देखो एडजस्टमेंट, यदि एक पार्टनर रिटायर होता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट होता है। तो आप सोचो आपने एडमिशन में जो जो काम किया था सारा काम यहाँ भी वही करना है। अब एक पार्टनर जब रिटायर होगा तो सबसे पहला एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट आर नीडेड एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, यानी जब कोई पार्टनर रिटायर होगा उस समय आपको क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उससे जो पहला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, आपको न्यू रेशियो तो निकालना पड़ेगा ना। अगर एक पार्टनर चला गया उसके बाद में जो बचे हैं पार्टनर उसका नया रेशियो क्या, एंड गेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। याद करो एडमिशन के समय सैक्रिफाइस था, क्योंकि हम सैक्रिफाइस कर रहे थे। अभी भैया पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो हम दोनों तो गेन किए ना, यानी गेन हो रहा है, तो भैया गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अब सवाल है गेनिंग रेशियो क्यों निकाला जाए? तो सवाल वही है कि सैक्रिफाइस रेशियो क्यों निकालते हैं? गुडविल के लिए, क्योंकि जो पार्टनर आएगा उसका हिस्सा क्या कर रहे हैं और हम लोग आपस में बांटते थे तो सैक्रिफाइस रेशियो बांटते थे। भैया जिस हिसाब से बांटेंगे मतलब दिए हैं सैक्रिफाइस उस हिसाब से गुडविल। अब भैया जिस हिसाब से गेन करेंगे उस हिसाब से गुडविल का पैसा भी देना पड़ेगा। कि मान लो अगर 50,000 का मनीषा का गुडविल बनता है तो क्या मैं अकेले भरूंगा? नहीं भैया, मैं जितना गेन करूंगा उसमें से कुछ मेरा हिस्सा होगा और भैया कुछ हिस्सा आदित्य का होगा। ठीक है, तो भैया उस हिसाब से हम लोग क्या पैसा ला के उसको भैया पेड करके भेज देंगे। जो जितना ज्यादा गेन करेगा उतना हिसाब से उसको पैसा भरना पड़ेगा गुडविल का। तो भैया गेनिंग रेशियो का ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अगर आपको गुडविल निकाल के दे दो अच्छी बात है, नहीं दिया तो उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और गुडविल कितना उसको पेड करना है ये आपको निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट पहले भी किए एडमिशन में, सेम हुआ कि आपको गुडविल से रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे रिटायरमेंट के बाद। अच्छा, उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। भैया एसेट और लायबिलिटी का आपको क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? अच्छा, और क्या करना? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर बिजनेस में कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है या कोई एक्युमुलेटेड लॉस है तो उसका भी आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, पेमेंट टू रिटायर्ड पार्टनर, उसके बाद आपको चेक करना है कि जो रिटायर हो रहा पार्टनर उसको कितना देना है।
ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। अच्छा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब भैया फिर आपको अपना कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा रेशियो के हिसाब से। बात समझ में? अब सबसे बड़ी दिक्कत एक और होती है, वो सोचने वाली बात है, सोचना है, ध्यान से सुनिएगा कि जब हमारी मनीषा रिटायर हुई, और मान लो मनीषा जब रिटायर हुई, करीब करीब उसका मान लो 10 लाख का अमाउंट बनता है कि भैया उसको 10 लाख मुझे पेमेंट करना है, ठीक है, 10 लाख मुझे उसको पेमेंट करना है, ठीक है, ये एल है, ये 10 लाख याद रखिएगा, ठीक है, तो 10 लाख का पेमेंट करना। अब सवाल ये हुआ, क्या 10 लाख उसको तुरंत पेमेंट कर दे या इंस्टॉलमेंट वाइज करें, यानी सारा का सारा अमाउंट एक बार में दे दे, यानी लमसम में दे दे, या तो भैया उसको इंस्टॉलमेंट वाइज दे। ठीक है, सवाल ये होता है कि उसको इंस्टॉलमेंट वाइज देना है कि लमसम देना, यानी 10 लाख बना भैया ले 10 लाख और चल जाकर, या तो फिर नहीं सुनना अभी 10 लाख कैसे दे देंगे, 10 लाख अभी देंगे तो दिक्कत हो जाएगी पार्टनरशिप में, एक काम करना ना इंस्टॉलमेंट करके लो ना, सीरीज ये भी हो सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट कब से? इस साल नहीं, अगला साल से देंगे, ठीक है भैया। तो जब अगला साल से देंगे तो मनीषा ने क्या किया, अपना 10 लाख छोड़ा हुआ है ना, तो पार्टनरशिप फॉर्म में वो क्या बोल के लिखा था वो सुन लीजिए, वो लिखाएगा मनीषा एपोस्ट्रोफी एस लोन अकाउंट, मनीषा एपोस्ट्रोफी एस लोन अकाउंट, यानी जब तक मनीषा को पेमेंट नहीं किया जाए तब तक वो लोन अकाउंट बोल के क्या होगा दिखता है पार्टनरशिप फॉर्म में। क्लियर है बात को? तो भैया दो, या तो लमसम एक पेमेंट कर दो या तो इंस्टॉलमेंट में कर दो, या तो दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा नहीं मैं बोला जाए, तीसरा ऑप्शन अभी कुछ पैसा दे दो बाकी इंस्टॉलमेंट में दे दो, समझ ना, सम अमाउंट पेड, ठीक है, सम अमाउंट पेड इमीडिएटली, ठीक है, कुछ अमाउंट तुरंत पेमेंट करो, एंड रिमेनिंग पेड इन इंस्टॉलमेंट, बात समझ में? या तो कुछ हिस्सा अभी दे दो और बाकी का उसको इंस्टॉलमेंट दे दो। तो इस तरीके के क्या करना, आपको पूरा का पूरा पेमेंट उसको करना पड़ेगा कि भैया उसका कितना हो, और उसके लिए आपको पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितना बनेगा। अब क्या, ये तो बात प्रोसेस पूरा समझ में आ गया। अब क्या आपको समझना है गेनिंग रेशियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशियो? गेनिंग रेशियो जो सिंपल सा बात बोला कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो उसका हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर को मिल जाता है, जिस हिस्से में, जिस रेशियो में, वो गेनिंग रेशियो है। तो देखो क्या बोला, the ratio in which the remaining partners are acquiring the share of retiring partners called the gaining ratio। ठीक है, ये बात तो आपने पहले भी सुनी है, पीएसआर जब चेंज किया था मैंने वहां भी बताया था इस सब का, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर, मैंने बोला एग्जिस्टिंग पार्टनर है, सिर्फ पीएसआर बदल रहे हैं, कोई नया पार्टनर नहीं आया, तो हमने ये पढ़ा था कि गेनिंग रेशियो क्या होता है, सेकंड रेशियो क्या होता है। तो गेनिंग रेशियो समझ में आ गया, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला भी आपको पता होगा कि गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है, ये इसका क्या होता है फार्मूला होता है, न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो माइनस करो, आपका गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो ये था पूरा का पूरा। अब इसमें क्या करेंगे, एक सवाल हम लोग आराम से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भैया कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे किया जाए। चलो इसमें एक सवाल करते हैं बच्चों। अब देखते हैं हम लोग एग्जांपल। तो देखो हमारा पहला केस, ठीक है, हमारा पहला केस क्या लिखा है उस पर मैंने एग्जांपल रखा है, बहुत सिंपल सा केस है। सिंपल सा केस क्या है वो सुनो। हमें करना क्या है, हमें न्यू रेशियो निकालना है कि अगर पार्टनर रिटायर हो जाता है कोई, तो भैया नया रेशियो क्या। तो भैया क्या लिखा है उस पर एक एग्जांपल है, राम, श्याम एंड रावण, तीन पार्टनर है, राम भी है, श्याम भी है और रावण भी है, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। आगे बोला है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप नया रेशियो निकालो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इफ, बोला नया रेशियो निकालो इफ मतलब क्या, पहला बार बोला अगर श्याम रिटायर होता तो भैया क्या होगा, नया रेशियो, रावण रिटायर होगा तो नया रेशियो क्या होगा, और अगर राम रिटायर होगा तो नया रेशियो क्या होगा। पता है इतना इजी सवाल है ना, इतना एकदम इजी कैलकुलेशन कि पूछो मत, कुछ भी नहीं है। देखना चाहोगे? चल देखा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो नाम क्या क्या है, पहला राम है, दूसरा श्याम है और तीसरा रावण है।
अच्छा रेशियो क्या है 4:3:2 यही रेशियो है। पहला केस बताओ, पहला में कौन रिटायर हुआ श्याम, तो लिखेंगे वेन, ध्यान से लिखो श्याम रिटायर, ठीक है वेन श्याम रिटायर देन न्यू रेशियो बिटवीन, अगर श्याम रिटायर तो बचा कौन, बिटवीन राम एंड रावण इज, ठीक है ठीक। तो क्या इसका पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन कैसे करना वो देख लो। कौन रिटायर हुआ श्याम, क्या बना रेशियो 4:2, बस कितना इजी है। अरे वो गया उसका गया तो अब नया रेशियो क्या बना 4:2, यानी इसको भी हटा देता हूं 4:2 बना था, हो गया कितना इजी है 4:2 खत्म। बताओ रिटायरमेंट भारी है, कुछ भी तो नहीं है इसमें, वो माथा मारी वाला चीज नहीं है, पानी है पानी। हाँ और पता है फिर से नहीं समझ में आया, कुछ नहीं करना। अच्छा किधर गया चला गया, क्या मैंने बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने क्या बोला राम है श्याम है ना, कौन सा रेशियो बांटते हैं 4:3:2 बांटते हैं, कौन रिटायर हुआ श्याम। सवाल में कुछ बोला है कि वो अपना हिस्सा इसको ऐसे लेके जा रहा है, उसका हिस्सा ऐसे दे, कुछ तो नहीं बोला। जब कुछ बोला ही नहीं है कि वो अपना हिस्सा किसको दे के जा रहा है किसको नहीं दे के जा रहा है, जब ऐसा कुछ नहीं बोला तो करना क्या है न्यू रेशियो निकालना है। तो भैया जो श्याम जी है उसको हटा दो, उसका रेशियो को हटा दो, उसका शेयर को, तो बचा कितना 4:2, ये हो गया आपका आंसर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा आप अगला एक और ट्राई मारते हैं, देखो भैया मैंने 3 केस बनाए हैं इसीलिए। अगला क्या है रावण रिटायर हो जाए, तो चलो रावण को रिटायर कर दिए, चलो कर दो रावण को रिटायर, क्या बना रेशियो 4:3, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे व्हेन रावण retired then new ratio between Ram and Syam is, क्या होगा 4:3, खत्म खत्म। एक और ट्राई करते हैं रावण 2, अब कौन रिटायर हो रहा है राम, राम अब राम को रिटायर करो, तो राम को अगर रिटायर करेंगे तो नया रेशियो क्या बनेगा, बस हो गया, ठीक है। हाँ ऐसे याद बंद करके एमसीक्यू लग जाएगा, कुछ है ही नहीं। When Ram retired, then new ratio between Syam and Ravan is 3:2, 3:2। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कितना इजी था बताओ। हाँ ऐसा लगा दीजिएगा रिटायर कीजिएगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत लगी, पहला केस खत्म, पानी है कॉपी करो फटाफट। तो चलो बच्चों देखो एक एग्जांपल मैंने और रेडी किया, यानी अगला केस, या देखो ये सब केस नहीं ये सब सिचुएशंस होती है कि कैसा सिचुएशन में आपको किस तरह से सॉल्व करके उसको बनाना है। आने वाला टाइम में मैं सबका शॉर्टकट भी बताऊंगा कि भैया शॉर्टकट क्या है, ठीक है, कि भैया गेनिंग रेशियो का जैसा भी लिखा है, पहला जो केस था उसमें तो शॉर्टकट तो तुरंत निकल गया कि वही है, ठीक है। ये जो दूसरा है इसका भी शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा देर इंतजार करो, उसके बाद मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा कि कैसे होता है। मान लो जब मैं गुडविल का ट्रीटमेंट करने आऊंगा ना, यानी गुडविल का ट्रीटमेंट, उस समय मैं आपको बताऊंगा, एक लॉन्ग प्रोसेस दिखाऊंगा जैसे पहले दिखाया था, और एक शॉर्टकट दिखाऊंगा कि शॉर्टकट कैसा होता है। अभी फिलहाल आपको कोई शॉर्टकट नहीं करना है, अभी भैया अच्छा से करना है सारे सवाल, ठीक है। क्योंकि शॉर्टकट काम आता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं आएगा, वो एमसीक्यू के लिए ठीक है, लेकिन नॉलेज अगर बोला जाए ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जहां समय बचाना वहां शॉर्टकट चलता है, लेकिन जहां बनाने पर अगर सवाल दे दिया जाए कि नहीं बना के लिखा, वहां कोई शॉर्टकट आपको काम आने वाला नहीं, वहां तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या बनता है,
A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:4:3. यानी A, B, C तीन पार्टनर है, कौन से रेशियो बांटते हैं? 5:4:3 का रेशियो बांटते हैं। कौन रिटायर हुआ? B। इसमें मैंने देखो इसको रेड कलर से लिखा, हाईलाइट करने के लिए, ध्यान सुनिएगा। B retired and his share was acquired by A and C in equal ratio। B रिटायर हुआ और B का जब हिस्सा था ना, तुरंत दोनों पार्टनर ने क्या, आधा आधा मेरा, ये जो गई ना इसका हिस्सा आधा मेरा आधा आपका। समझ है ना बात को? समझे? एकदम सिंपल सा चीज है। तो भैया सीधी सी बात है, मान लो 10 रोटी है, 10 रोटी में मान लो 4 रोटी वैशाली खाती थी, 3 रोटी जीवा खाती थी और 3 रोटी संदीप खाता था। सॉरी, अरे यार 10 रोटी है यार, अगर 10 रोटी में 4 रोटी अगर वैशाली खाती तो बचा कितना? 6 में 3 आपका और 3 उसका, हो गया क्लियर। अब आप सोचो अगर वैशाली जाती है तो उसका 4 रोटी में जो बचा, ये दोनों क्या वाला? इक्वल। इक्वल क्या? 2 इसको 2 उसको, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया? रेशियो बढ़ गया, गेनिंग तो हो गया। ठीक है, गेनिंग तो नहीं निकालना, हमें तो न्यू रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक अब देखो करना क्या है। तो भैया क्लियर है प्रभा? आपको बोला है कैलकुलेशन, सॉरी कैलकुलेट होना चाहिए यहाँ पे, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। आपको क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। तरीका बहुत इजी है, अभी 1 मिनट में सीख जाओगे। बोलो अगर मुझे इतना इजी था, हम लोग कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए ओल्ड रेशियो, हमेशा ये चीज लिखो, हमेशा लिखो सबसे पहले ओल्ड रेशियो, A, B और C। क्या रेशियो है? 5:4:3। ठीक है, कौन रिटायर हुआ? B। लिखेंगे B retired and his, ठीक है अच्छा से लिख देता हूं, and his shares acquired by हमारा कौन कौन? A and C in equal ratio, यही ना? तो देखो करना कैसे है, सुनना याद सुनिएगा। लिखेंगे is न्यू शेयर, A का नया हिस्सा कितना होगा? तो सोचो पुराना कितना है उसका? 5, यानी 5 प्लस 5 प्लस 4 9, 3 बार 5/12। गलत कर गया ना, यही तो गलत कर गए यहाँ। अगला मत की सुनिए, 5/12 यहाँ तो मिलेगा उसको, यानी प्लस, यहाँ तो मिलेगा ना, माइनस तो यहाँ देख थोड़ी ना, हमको तो मिल रहा है, तुम्हें तो बढ़ेगा लेकिन प्लस। अच्छा तो 5/12 प्लस किसका हिस्सा मिल रहा है? B का। देखो B का हिस्सा कितना रहा? 4, यानी 4/12। ठीक, लेकिन इसका आधा, आधा कर दो भाई 1/2 इनटू गुना का साइन 1/2। अब भैया क्या करो? 5/12 प्लस क्या होगा? 4 नीचे गुना करेंगे 24, एलसीएम निकला 24, 12 से 2 बार में और आया 10, यहाँ आया 4, तो क्या हो गया इसका हो गया 14/24, यानी 14/24 निकल गया इसका हिस्सा। अब आते बी का, 20 शेयर, ठीक है, 20 का न्यू शेयर, तब सॉरी सी था ना, तो देखो सी न्यू शेयर, सी का हिस्सा देखो, फिर से बोलता हूं, सी का हिस्सा कितना? 3/2। किसका मिलेगा? बी का। तो बी का कितना? 4, तो भैया मैंने लिख दिया 4/12 प्लस करके क्या इसका आधा 1/2। सीधी सी बात है। अब मान लो यहाँ पे इक्वल नहीं होता, ये लिखता कि भैया 3:2, तो भाई ठीक है, यहाँ पे 1/2 के जगह 3/5 बैठा देते हैं, क्या दिक्कत है, और उसका 2/5 बैठा देते हैं। सिंपल, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है या किसी भी रेशियो में हो सकता है। भैया ये मैंने कर दिया। अब कितना आया? ये आया 3/12 प्लस 4/24, एलसीएम लेंगे, ये बना 24, 12 से 2 यानी 6 प्लस 4 यानी कितना बन गया? 10/24 बन गया। तो मुझे पता चल गया ना हमारा न्यू रेशियो क्या बना। हमारा न्यू रेशियो अब बनेगा ए और सी का, जो कि रहेगा 10/24, सॉरी मिस्टेक कर गया, 14 ना, हाँ ठीक है, 14/24, इधर 10/24, यानी बोला जाए 14 और 10, राइट। इसको अगर और छोटा करना है तो भैया 7 और 5
2 से 7, 2 से 5, खत्म। तो हमारा बन गया 7 और 5। समझ में आया? कोई दिक्कत लगी? चलो कॉपी करो फटाफट, इसका आखिरी केस देखेंगे। तो चलो देखो, एक क्वेश्चन मैंने और रखा है। अब देखो, हमने न्यू रेशियो निकालना सीख लिया। इतना देर से भी जो हमने 2 क्वेश्चन किए, बस न्यू रेशियो निकालने का ज्यादा केस नहीं था, बस 2 डिवीजन का केस होता जो मैं आपको दिखा दिया। अगली जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। भैया गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाए, गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाए, ये हमें अब पढ़ना है। तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला अगर याद है तो सीधी सी बात है, क्या होता है गेनिंग रेशियो? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यही है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोला A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:4:3. A retire, कौन रिटायर हुआ? A, and new ratio of B and C is 3:2. और नया रेशियो आपका क्या बनेगा? BC का 3:2। यानी यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी दे दिया है और न्यू रेशियो भी दे दिया। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले ओल्ड रेशियो, ठीक है, जो कि मेरा A, B और C का होगा, जो कि 5:4:3। यहां लिखूंगा मैं न्यू रेशियो, जो कि मेरा B और C का 3:2। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है गेनिंग रेशियो। यहाँ पे लिख लीजिएगा कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। लो मैं ये साइड में लिख देता हूं, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। आपको गेनिंग रेशियो निकालकर दिखाना है, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या वो देखो, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो से माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो और गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। तो चलो एक एक करके देखते हैं। ए का शेयर कितना, ठीक। तो अब बोलोगे भैया ए तो रिटायर हो गया, इसे रिटायर करवा ए, तो ए का निकलेगा क्या? नहीं। तो किसका निकलेगा? बी का निकलेगा। यानी जो बचे उनका निकालना, समझे ना? ए का निकाले मत बैठ जाना। तो भैया बी का, तो बी का देखो न्यू रेशियो कितना है? 3/5। ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड बी का देखो ये रहा 4, यानी 4 यानी 5 और 9 3 12, ये हो ना? क्या 5 4 9 3? एकदम नहीं, सुन लो ध्यान से। हम लोग किस रेशियो निकाले? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या? 3:2 यानी 3/5। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड में तीनों का लिया जाता है, तीनों का, समझ लो, गड़बड़ मत करना। ओल्ड वाला क्या? तीनों का लेना है, सीधी सी बात है। समझ में आया? आपको कोई डाउट है? क्यों न्यू रेशियो जब बोलता है सैक्रिफाइस रेशियो निकाले तो हम लोग ओल्ड भी लेते थे और न्यू भी पूरा लेते थे। तो यहाँ भी पूरा, यहाँ कोई छोड़ना नहीं है, समझे? तो कितना हो गया? 5/12 ऐसे 4/12 ऐसे निकला 60। 5 से 12 बार में ये हो गया 36। यहाँ पे क्या हो गया? 20, यानी कितना आया? 16/60। हमारा C, तो C हल्ला मत कीजिए, C का शेर हो गया। C का नया है 2/5। अब पुराना कितना है? 3/12। एलसीएम दिए 60। 5 से 12 में 24, ये हो गया यानी 15। घटा के कितना आया? 4/9 यानी 9/60। ठीक। तो भैया हमारा गेनिंग रेशियो क्या बना? हमारा गेनिंग रेशियो हमारा B और C का, B का आया है 16/60 और C का आया है 9/60। क्या छोटा होगा? 16/9। ऐसे छोटा हो सकता है? नहीं, तो हमारा यही बन गया, यानी 16/9 हमारा आंसर बन के आ जाएगा। बोलो तो क्या नहीं आता है? क्लियर बात? तो ये था पूरा का पूरा केस जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आज हमने क्या किया? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना सीख लिया बढ़िया से। अगले क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे बोला जाए गुडविल का ट्रीटमेंट सीखेंगे, ठीक है, गुडविल का। तो बाबू अगर रेशियो नहीं आता होगा तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं कर पाएंगे हम लोग, मैं पहले बता देता हूं, ठीक है। और ये आपका आज का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अगले क्लास में मिलते हैं बहुत ही जल्द। आज के लिए काफी है। और अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।
ठीक है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा। ठीक है, तो आज की नाइट है, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू।